असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है सर? ये चीज अपन पहले पढ़ेंगे, याद रखना। इनकम टैक्स में ही असेसमेंट ईयर का वर्ड्स यूज किया जाता है। ये सेंटेंस, ये जो ईयर है, ये ईयर सिर्फ इनकम टैक्स में आता है, ठीक है। जैसे बाकी कोई अकाउंटिंग ईयर में कभी नहीं असेसमेंट ईयर ऐसा पूछा जाएगा तुमको। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है सर एक टाइम, एक पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, 12 महीने का एक पीरियड जो कमेंस कब होगा? कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। समझ रहे हो? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर कमेंस होगा, वहां से लेके 12 महीने तक होगा। और मतलब सर वहां से 12 महीने तक क्या हो जाता है? फिर मार्च में पहुंच जाते हैं अपन 12 महीने, राइट। तो असेसमेंट ईयर का सिंपल डेफिनेशन हम लोग ने दिया है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। सर इसको है ना हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझ के लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। सर उससे पहले है ना मैंने एक चीज ऊपर लिखा था, ये लाइन, ये लाइन अच्छे से पढ़ लो तो तुमको पूरा का पूरा समझ में आएगा क्या बोलना चाहता है। असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो 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 लाइबिलिटी क्या करता है? कंप्यूट करता है। किसका सर? टैक्स का। अगर मैं कुछ कमा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा कमाने का जो टैक्स है, उसके ऊपर जो टैक्स है, मेरा जो भी इनकम होगा उस पर जो टैक्स होगा, वो टैक्स को कब कंप्यूट किया जाएगा सर? वो टैक्स को हम असेसमेंट ईयर में कंप्यूट करेंगे। क्या बोला मैंने? तुम लोग का कोई भी इनकम तुम लोग कमाते हो तो इनकम टैक्स बोलता है वो तुम्हारा टोटल जितना भी इनकम कमाया रहेगा ना, कोई भी मतलब एक पीरियड में, वो सबका कैलकुलेशन मैं उसके असेसमेंट ईयर में करूंगा। क्या बोला मैंने? उसके असेसमेंट ईयर में करूंगा, मतलब ऐसा ईयर जिसमें टैक्स कंप्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आज के पीरियड में आज के पीरियड में मेरा करंट ईयर क्या रहेगा? मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा सर? असेसमेंट ईयर क्या होगा? अब क्या चल रहा है? ईयर क्या चल रहा है? 2021 का पीरियड है, राइट। ये ईयर चल रहा है अपना। तो ये ईयर में कंप्यूट किया जाएगा किसका टैक्स सर? प्रीवियस ईयर का टैक्स। ये साल में कंप्यूट किया जाएगा इनकम जिसपे हम टैक्स लगाने वाले। तो वो ईयर को क्या बोलेंगे हम? असेसमेंट ईयर। सर ये ऐसा क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 2021 क्यों लिया? जब तक आपको प्रीवियस ईयर का मतलब नहीं समझेगा तो असेसमेंट ईयर आप समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने जो है 2019-20 में मैंने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 लाख रुपीज मैंने अर्न किया। तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? भाई तूने 1 लाख कमा लिया, कब कमा लिया? 1920 में। तो ये 1920 जो है ना, ये मेरे लिए क्या बनेगा? प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे इसको? प्रीवियस ईयर। क्या बोलेगा हम लोग इसको? प्रीवियस ईयर। सर ये प्रीवियस ईयर समझ गया सर, जिस टाइम पे हम लोग पैसे कमाते हैं उस टाइम को प्रीवियस ईयर बोलेंगे, राइट। बट मेरे को बताओ ये स्टार्ट कब होगा सर? कभी भी हो सकता है सर। एंड कब होगा सर? 31 मार्च को हो जाता है एंड। तो सर इसमें से जब मैं कमाऊंगा 1 लाख तो उसके लिए मेरे को टैक्स भी तो कंप्यूट करना पड़ेगा। वो थोड़ी ना यही साल में कर दूंगा, मैं जब तक खत्म नहीं होगा मैं कर कैसे सकता हूँ? तो ऐसे टाइम पे इनकम टैक्स बोलता है रुक, ये होने दे, ये हुआ तेरा। इसके बाद जो ईयर स्टार्ट होगा कौन सा होगा? यहाँ से डेट क्या बनेगा? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में जो तुम्हारा 1920 में कमाया होगा वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा? ये ईयर में कंप्यूट करेंगे तुम लोग लाइबिलिटी ये साल का फॉर टैक्स पर्पस। तो सर पहले अपने को ये समझना पड़ेगा ना, राइट है। तो याद रखना असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो सकता है? नहीं सर, जरूरी नहीं प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो, क्योंकि मेरा बिजनेस जरूरी थोड़ी है मैं 1 लाख रुपए यहाँ से लेके यहाँ तक ही कमाऊं। हो सकता है मैं बिजनेस सितंबर में किया हो सकता है मैंने बिजनेस दिसंबर में डालो। जैसे कि ये ईयर कहाँ से शुरू होता है सर? 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, राइट। तो इसके बीच में जो इनकम कमा रहेगा तुम्हारे लिए क्या बना? प्रीवियस ईयर बना। तो इसके बाद जो हम लोग कंप्यूट करेगा वो असेसमेंट ईयर बना।
यहाँ पे क्या बना, इन द ईयर इन विच यू अर्न योर इनकम, इन द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, पैसे जिस दिन कमाओगे तुम लोग वो तुम्हारा क्या बना, प्रीवियस ईयर। वो पैसे का इनकम टैक्स भरोगे कब और कंप्यूट कब करोगे, वो तुम्हारा बना असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होता है, बट प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं 12 महीने का हो, कम भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस अक्टूबर में कर दिया समझो, मिड 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 ऑफ द ईयर, अगर अक्टूबर में करता हूँ तो 6 महीने तो मैंने कमाया, मैंने कौन सा 12 महीने कमाया, इसलिए इसका डेफिनेशन है 12 महीना नहीं। इसका डेफिनेशन जब पढ़ाऊंगा तब देख लेना, इसका डेफिनेशन में क्लियरली क्या लिखा है, 12 मंथ का डेफिनेशन दिया, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर जब भी किसी ने पूछा तो बोलना पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो अप्रैल फर्स्ट से शुरू होगा हमेशा, जिस ईयर प्रीवियस ईयर का हम टैक्स कंप्यूट करने की, इनकम कंप्यूट और टैक्स कंप्यूट करने की कोशिश करेगा, वही ईयर को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर क्या है सर? सर मैंने अभी तो समझा था पीछे जब असेसमेंट ईयर पढ़ रहे थे। असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो पीरियड होता है जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जब हम इनकम कमाते हैं उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। जो पीरियड में हम इनकम कमाते हैं और उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर में करते हैं, जो पीरियड में कमाते हैं वो बना प्रीवियस ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर में उसको कैलकुलेट करके टैक्स करते हैं वो बना मेरा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट, पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है सर? प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब सर जिस ईयर में अपन अकाउंटिंग ईयर देखा रहेगा, राइट? ऐसा फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर ये होता है ना। तो फाइनेंशियल ईयर, राइट, इमीडिएटली प्रिसीडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ मेरा बिजनेस इनकम है, ठीक है। मैंने बिजनेस किया फुल होल ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मैंने अच्छे से बिजनेस चला लिया। वहां पे मैंने 1 करोड़ रुपीस क्या किया, मैंने इनकम अर्न किया मैंने इनकम अर्न किया का मतलब क्या हुआ? पैसे कमा लिया मैंने वहां पे, राइट। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है? भाई तूने कमा लिया, अभी तेरा काम क्या बनता है? अभी इनकम टैक्स भर। बट तू क्या बोलेगा? भाई मेरे खत्म तो होने दे पीरियड, एक बार खत्म होने के बाद मैं भर दूंगा ना, मैं किधर भाग रहा हूँ, राइट। तो ये जो है, इसके बाद मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट ईयर का वेट करूंगा जहां पर मेरा क्लोज हो जाएगा, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, तो ये ईयर में मैं क्या करूंगा? कंप्यूट करूंगा क्या करूंगा? टैक्स। कैश के ऊपर सर? जो इनकम मैंने 1 करोड़ का कमाया। तो ये बना मेरा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? असेसमेंट ईयर। और इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्मली अकाउंटिंग में जब करते हैं हम लोग, बुक्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्ड होता है, तब इसको नाम क्या करता है? फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर। बट इनकम टैक्स में इसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। इसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या बोलता है? मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, किसके पीछे है ये? इसके पीछे, किसके? असेसमेंट के पीछे है वो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, राइट। इमीडिएट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सर डेफिनेशन खत्म सर, सिंपल इतना ही है। क्या बोल रहा हूँ? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली किसके पीछे बोलता है? असेसमेंट ईयर के पीछे। सर असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन अपन बोला था 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, राइट। 12 मंथ फ्रॉम कमेंसिंग फ्रॉम 12 मंथ, ये 12 मंथ है जो कमेंस हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल से 21 मार्च तक, राइट। 31 मार्च 2021 तक। तो ये बना मेरा 12 मंथ का प्रीवियस ईयर। सर तो प्रीवियस ईयर जरूरी है क्या 12 महीना होना चाहिए? सर 12 महीना अगर होता तो डेफिनेशन में डाल देता है ना। ऐसा है नहीं है, 12 महीना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं न्यूली, फॉर एग्जांपल नोट दिया है मैंने, अगर मैंने एक न्यूली कमेंस बिजनेस कर रहा हूँ, कोई नया बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मेरा जॉब लग गया
1 अक्टूबर को जॉब लगा, मेरा डेट क्या बना 1 अक्टूबर 2019। समझ रहे हो, ये पीरियड में किधर तो फॉल हो रहा हूँ मैं बीच में, राइट। ये पीरियड में मेरे को न्यूली जॉब लग गया, न्यू जॉब लग गया। अब जॉब लगा तो मैं 6 महीने काम किया रहेगा 31 मार्च 2020 तक। तो ये मेरा बना प्रीवियस ईयर। और इसके बाद में जो आगे वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 ये बना मेरा असेसमेंट ईयर। तो मेरा असेसमेंट ईयर में ये प्रीवियस ईयर का जो भी कमाया रहेगा सैलरी, वो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और टैक्स करूंगा। अब ये सैलरी कितने महीने का है सर, सिर्फ 6 महीने का तो है, ज्यादा किधर है, तो 6 महीने का प्रीवियस ईयर थोड़ी 12 महीना हुआ, वो बना सिर्फ तुम्हारा 6 मंथ। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल जॉब का दिया, हो सकता है बिजनेस बिजनेस कभी भी कमेंस करूँ, जरूर नहीं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, वो क्वेश्चंस में एक बार देख लेंगे ताकि वहां पर क्लियर हो जाएगा कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कैसे दिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ न्यू सेटअप न्यू बिजनेस इज सेटअप बाय मिस्टर शाह ऑन 1 जून, मतलब 1 जून में हमने नया बिजनेस सेटअप किया। व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर अंडर द एक्ट। मेरे को ये बताओ अब, न्यू बिजनेस सेटअप किया मैंने फर्स्ट 1 जून को किया मैंने, 1 जून 2019। तो यहाँ से बिजनेस चला होगा 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर इनकम कंप्यूट हुआ रहेगा, ये मेरे लिए क्या बनेगा, प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर इसका आगे वाला 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। तो वही लिखा है देखो, प्रीवियस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ न्यू बिजनेस सेटअप विल बी द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च। एंड असेसमेंट ईयर क्या बनेगा उसका, 20 और 21, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए अर्लियर अनएम्प्लॉयड गेट अ जॉब ऑन 1 अगस्त को जॉब मिला। एंड व्हाट विल द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो भाई 1 अगस्त को जॉब मिला, तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च क्लोजिंग तक जाऊंगा मैं, और वहां तक का कितना मंथ होता है वो कैलकुलेट करूंगा, वो मेरे लिए बनेगा प्रीवियस ईयर। और उसके बाद वाले ईयर जो बनेगा मेरे लिए, जो टैक्सेबल ईयर, जो टैक्स जिसपे कंप्यूट किया जाएगा, वो मेरा असेसमेंट ईयर बनेगा।